सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कोई देव विक्रिया से पर काया प्रवेश करके दुराचार आदि कर सकता है क्या? परकाय का प्रवेश तो हो सकता है, लेकिन दुराचार के संबंध में वो दुराचार का प्रदर्शन कर सकता है। दुराचार वो कर नहीं सकता, क्योंकि देवों का मनुष्यों के साथ दुराचार या व्यभिचार करने का निषेध है। हाँ, वो नाटक कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, फैंसी ड्रेस जैसा हुआ है प्रदर्शन दिखा सकता है, लेकिन होगा नहीं। किसी देव में किसी भी स्त्री का शील भंग करने की योग्यता नहीं होती, उनमें ऐसे परिणाम नहीं, क्योंकि देवताओं का नियम है कि वो अपने नियोगी ही देव देवी के प्रति ही परिणाम बिगाड़ सकते हैं, देव देवी के प्रति ही उनके भाव होते हैं, अन्य दूसरी देवी को देख करके भी नहीं उनके होते। एक मान लो देवी उसकी खुद की है और दूसरी देवियां भी हैं, उनको देखकर उनके परिणाम उस रूप नहीं होते। इसलिए यथार्थ में तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन विक्रिया से प्रदर्शन कर सकता है, दुनिया को देखने में आ सकता है। जब वो मुनिराज की मुद्रा बनाकर आहार ले सकता है, पर आहार उसने किया नहीं है, दिखाया गया। ऐसा नहीं कि आहार उसने दिया हो, लेने के बाद उसके शरीर में प्रवेश किया हो, नहीं, वो तो अपन को माया से दिखाया है। ऐसे ही माया से वो दिखा सकता है, लेकिन कर नहीं सकता। अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस अनादि काल में हमने कितने जन्मों में महामंत्र का जाप किया होगा और जाप करते मरण भी किया होगा, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अभी हम प्रातःकाल प्रवचन दे रहे हैं इसी बात के ऊपर कि हमारी व्रत नमोकार मन तो हमने फेरा है, भक्ति तो हमने की है, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। व्रत तो हमने लिए हैं, लेकिन वृत्ति नहीं बन पाए। व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन वृत्ति की अनुभूति नहीं हो रही। और वो वृत्ति की अनुभूति जब ही होगी जब व्यक्ति परमार्थ को दृष्टि में लाएगा। तो हमने सब कुछ किया है, लेकिन परमार्थ को दृष्टि में न रखने के कारण से ऐसा हुआ। राजीव जैन शांति नगर जबलपुर से पूछते हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, 10 लाक्षण धर्म को भी प्रमाद का रूप क्यों कहा गया है? 10 लाक्षण धर्म को प्रमाद का रूप क्यों कहा गया है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। 10 लाक्षण को प्रमाद का रूप कहा, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई कहीं। आपने कौन से साथ में पढ़ा, उस साथ का नाम बताओ। 10 लाक्षण पर कदापि प्रमाद हो ही नहीं सकते। वो तो अप्रमाद की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, उनको प्रमाद संज्ञा कैसे बन सकती? नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कभी प्रवचनों में बताया था कि गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो क्या स्वार्थी हिंसा को पापी गरीब की बद्दुआ भी लगती है? गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो क्या स्वार्थी हिंसक और पापी गरीब की बद्दुआ भी लगती है? लगती है, क्यों नहीं लगती? नहीं, उनकी नहीं लगेगी। जो गलत हैं उनकी बद्दुआ किसी को नहीं लगती। मानो जैसे दुश्मन है, वो अपना हित करना चाहे तो नहीं लगती। वो बुंदेलखंड में तुम्हारे कहावत है ना, कौए के भावना से यदि जानवर मर जाएं तो अभी तक कोई जानवर जिंदा ही नहीं रहता। कौआ को से बैल नहीं मरती। ढोर, कौआ के कहने से ढोर मर जाए तो अभी तक सारे ढोर, तो ऐसा नहीं होता है।
गलत भाव रखने वालों की बद्दुआ लगती ही नहीं है, होती भी नहीं है। प्रवीण कुमार जैन बंडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार से मुक्त होने का उपाय क्या क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये 3 रत्नत्रय ही संसार से मोक्ष के कारण बनते हैं। इनको संक्षेप में यदि हम करें तो राग द्वेष निर्वृत्ति है, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष अपने आप हो जाए। श्रीमती प्रिया जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी का सरल सहज और सीधा होना सही है क्या? क्योंकि जो सीधा होता है उसे बहुत सारे दुख और सभी की बातें सुनना पड़ती हैं, वह किसी से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए महाराज जी उसको सीधा रहना सही है या फिर वही भी टेढ़ा हो जाए? सीधे का अर्थ एक और है दूसरा, सीधा तो हो लेकिन मूसर चंद न हो। हाँ, सीधा आदमी मूर्ख भी होता है। सीधा वह नहीं है जो सबको सहन कर रहा है, सीधा वह है जहां सहन करना है वहां सहन करता है, और जहां सहन नहीं करना वहां पर निपटा भी देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सहन करने का नाम ही सीधापन है। विवेक जगना चाहिए, कहाँ माफ करना, कहाँ चुप रहना, कहाँ बोलना है। हमारे शास्त्रों में कहा, जब अति हो जाए तो अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, जब सत्य का लोप होने लग जाए, सामने पाखंडियों का साम्राज्य बढ़ने लग जाए, तो फिर अपृष्टैरपि वक्तव्यम, बिना पूछे भी बोलना चाहिए। इसलिए अपन को वक्र नहीं होना है, लेकिन धर्म की रक्षा भी करना है। इतने टेढ़े मत सीधे मत हो जाओ कि वो तुम्हारा सब कुछ मिटा दे। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शकल दिगंबर जैन समाज कानपुर का त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, अभी फरवरी माह में आपके श्री सानिध्य में कानपुर के सीसा मऊ क्षेत्र में सहज फणी पारसनाथ भगवान का पंचकल्याणक हुआ था। आपकी मंगल प्रेरणा व कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री विनय पाठक जी के सहयोग से आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसकी घोषणा 13 मई को दमोह में आपके श्री मुख से की गई थी। आगामी 20 जून दोपहर 1 से 2 बजे तक पीठ का विश्वविद्यालय परिसर में विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस हेतु आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है और गुरुदेव जिज्ञासा भी है कि जिस शोध पीठ के माध्यम से हम जैन आगम, जैन दर्शन एवं प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना कैसे करें? संसार को धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म को संसार निरपेक्ष होना चाहिए। आज वर्तमान में जो लौकिक पढ़ाइयाँ पढ़ाई जा रही हैं, विज्ञान जिस कगार पर ले जा रहा है, उस विनाश की कगार से बचने के लिए आज की पढ़ाई में धर्म और नीतिगत शिक्षाएं भी होना चाहिए, जीवन जीने की कला भी आना चाहिए। धन दौलत कमाना ही ठीक नहीं है, हमें एक मानवता भी आना चाहिए। इसलिए आज जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जो लौकिक कोर्स चलते हैं वो चले, लेकिन यूनिवर्सिटियों में धार्मिक जो नीतिगत विचार हैं उनका भी शिक्षा होना चाहिए। और जैन दर्शन कोई व्यक्तिगत दर्शन नहीं है, जैन दर्शन एक जीवंत दर्शन है। जैन दर्शन प्रजातंत्री दर्शन है।
जैन दर्शन प्राणी मात्र का दर्शन है। जैन दर्शन में उसके प्रति भी उतनी दया बताई गई जितनी एक एक राजा के प्रति, बड़े के प्रति, उतने एक कीड़े के प्रति। समान दृष्टि रखने वाला, समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला जैन दर्शन है। इसलिए जैन दर्शन के सिद्धांतों को यदि सारा विश्व अपना ले, डॉक्टर दंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने कहा था, जैन दर्शन के सिद्धांतों को यदि संप्रदाय निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व की हर समस्या का समाधान जैन दर्शन से सुलझ सकता है। हर समस्या का समाधान। आज जितनी अराजकताएं फैल रही हैं, जैन दर्शन के सिद्धांतों से अराजकताएं खत्म हो जाएंगी। आज हिंसा का वातावरण बना हुआ है, जैन दर्शन के आलम्बन से हम अहिंसा का वातावरण बना सकते हैं। पंचशील व्रत जो जैन दर्शन के हैं, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप है, सृष्टि है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए जैन धर्म के ग्रंथों को यूनिवर्सिटियों में ले जाने का अर्थ ये नहीं है कि हमें जैन धर्म का प्रचार करना है। हमारा पर्पस है कि लौकिक शिक्षा के साथ जैन दर्शन को पढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति जैनी बने या नहीं बने, लेकिन एक मानव जरूर बन जाएगा, इंसान जरूर बन जाएगा और उसके अंदर मानवता आएगी। जैन दर्शन जैनी नहीं बनाता, जैन दर्शन मानव को मानवता सिखाता है। जैन दर्शन जीने की कला सिखाता है, तुम जियो। जैन दर्शन ये नहीं कि तुम जैन धर्म को ही मानो, नहीं। जैन धर्म ये कहता है तुम जहां भी हो, जिस रूप में हो, तुम्हारा सिद्धांत होना चाहिए जियो और जीने दो। अब जियो और जीने दो में ये नहीं है कि जैनी को जियो और जैनी को जीने दो, नहीं, एक प्राणी मात्र को जियो और जीने दो। संसार के समस्त जीवों को जियो और जीने दो। जब ऐसा व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक सूत्र जिन सिद्धांतों का हो, ऐसे सिद्धांत यदि यूनिवर्सिटियों में चलाने के लिए स्थान मिलेगा तो जैन धर्म के ही नहीं, पूरे राष्ट्र का, पूरी मानव जाति का उद्धार होगा और मानव जाति विनाश की कगार से बचेगी। अतः पाठक जी ने जो जैन धर्म को समझा कि जैन धर्म जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कितने आवश्यक सूत्रों को देता है, तो उनकी भावना अनुसार उस दिन हमारा वहाँ जाना हुआ और यूनिवर्सिटी में रुकना हुआ और उनका वहाँ का वाइस चांसलर होना हुआ। एक ऐसा काकताली का न्याय बना। मेरा रुकना हुआ वहाँ, क्योंकि बिहार करते हुए अनायास रुके वहाँ था, समय हो गया था और पता चला कि वहाँ वाइस चांसलर पाठक जी हैं और पाठक जी हमसे पूर्व परिचित थे, कोटा के अंदर से। उनके नेचर को मैं जानता था, बहुत अच्छा फाइन नेचर है, वो गुणग्राही है, वो हंस के समान गुणग्राही हैं। जहां भी गुण मिले उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तदनुसार उन्होंने विचार विमर्श के बाद मैंने आशीर्वाद भी दिया। वहाँ के जो प्रदीप जी वगैरह, कटारिया, महेंद्र कटारिया वगैरह, संजय नेता वगैरह, इन लोगों ने अथक प्रयास करके, और भी कई लोग हैं, उन सब लोगों ने बड़ा प्रयास करके, और इतने जल्दी अभी साल भर ही नहीं हो पाया, और यूनिवर्सिटी के अंदर जैन चेयर की स्थापना कर दी। 20 तारीख को उसको ओपनिंग करने जा रहे हैं। पाठक जी के लिए आशीर्वाद और जैन समाज के जिन लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रदीप जी वगैरह, इन सब के लिए आशीर्वाद कि इस कार्य को करें और इस कार्य से सभी को लाभ हो, सभी अपने जीवन का उत्थान करें, ऐसे भावना के साथ मेरा आशीर्वाद है।
मनीष जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी को किसी के रिश्तेदार ने बच्चे को गोद दे दिया है, अब वह बच्चा बड़ा होकर के उनके घर में अगर शोभ सूतक आदि लगता है, तो जिसने गोद दिया है उनको भी क्या शोभ सूतक लगेगा? नहीं, वो उनके गोद से जा चुका है। जैसे कन्या घर से जाने पर पीहर का सूतक नहीं लगता, ऐसे ही गोद में जाने के बाद फिर उस परिवार का उसको सूतक नहीं लगेगा। अशोक जैन गांधी 16 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम चतुर्संस्थान किसे कहते हैं और ये कौन कौन से जीवों के साथ उन्हें प्राप्त होता है? समचतुर संस्थान का अर्थ होता है जिसके सभी शरीर के अंगोपांग एक समान होना चाहिए, अच्छे लगना चाहिए, उसको समचतुर संस्थान बोलते हैं। और यह जीव जो है देवों के और मनुष्यों के ही पाया जाता है, और इनके रूप से विशेष रूप से संस्थान की स्थिति बनती है, ऐसा माना। हेलो, विद्या के जो सुधा सिंधु हैं, करता सतत बार नमन, हम जैसे भूले भटकों के हे प्रभु तारण हार नमन, जिनकी दिव्य प्रभा मंडल से फीके पड़ते तारागण, देवों से जो वंदनीय हैं, सुधा सिंधु को पुनः नमन, सुधा सिंधु को पुनः नमन। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल, सुधा कलश चैनल और अन्य फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ उपस्थित बाहर से आए हुए आगंतुकों की ओर से और पथरिया नगर की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले जिज्ञासा के क्रम में तैयार रहें। कटंगी जैन समाज अपने स्थान पर शीघ्रता से खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखें, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रिंकल जैन पथरिया। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा रखें। कटनी जैन समाज। दूसरा मंच। गुरु जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कटनी जैन समाज की तरफ से महाराज जी नमोस्तु। कटनी जैन समाज को महाराज जी इस चतुर्मास में आपके चरणों का गंधोदक मिले, यही कटनी जैन समाज की कामना है। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। और क्वेश्चन करेंगे हमारे महामंत्री जी डॉक्टर संदीप जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी देवशास्त्र गुरु के सामने जो कभी किसी भी समय वादे किए गए और समय आने पर जब उन वादों के लिए कोई सामने आते हैं कि वो वादे पूरे हों, तो वो उन वादों से मुकर जाते हैं, और सीधे साधे सच्चे लोग जो वास्तव में समाज सेवा के लिए ही आगे आते हैं, वो इससे अपने आप का उनका आत्मविश्वास डगमगाता है। और दूसरा, वो लोग उसको राजनीति कह करके कहते कि आप तो राजनीति करो समाज में, ना कि ये समाज सेवा। तो गुरुजी हमें देखिए क्या होता है, जैन दर्शन विश्वास का दर्शन है। यदि एक बार आपने देवशास्त्र गुरु के सामने विकल्प कर लिया, संकल्प कर लिया, तो उसको चाहे भली प्राण निकल जाए लेकिन वायदा नहीं मुकरना चाहिए। साधु देखो, गुरु ने हम लोगों को संकल्प ही तो कराया था, कोई कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं हुई थी हमारी। हमने दीक्षा ली थी गुरु के सामने, तो वहां वकील लोग आए थे क्या? कोर्ट आया था क्या? कितने रुपए पे स्टाम्प पर लिखा गया था कि पहले स्टाम्प पर लिखो कि मैं सारी जिंदगी भर तुम गुरु महाराज
एक गुरु ने आशीर्वाद दिया, हमने नमोस्तु किया। आज विश्वास के बल पर ही हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और इसी बात से हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के सामने संकल्प कर लेना ही सबसे बड़ी चीज है। भगवान के सामने संकल्प कर लेना ही सबसे बड़ी चीज है। और लोग राजनीति के कारण मुकर जाते हैं, इनकी दुर्गति होती है। फिर ये कितने भी इसमें ऐसे संकट आते हैं, ऐसे संकट आते हैं कि फिर ये गुरुओं के पास जावे, भगवान के पास जावे, शांति धारा के भक्तांबर, इनको कोई लाभ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम सब धर्म कर रहे हैं फिर भी कुछ लाभ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? इन्होंने कभी देव साध गुरु के सामने दिए हुए वचन को मुकर गए होंगे, देव साध गुरु के वचन दिए हुए वचनों से पीछे हट गए होंगे। उसका परिणाम है कि आज इतने संकट आने पर न देव काम आ रहा है, न गुरु काम आ रहा है, न नमोकार मंत्र काम आ रहा है। कोई काम ही नहीं आ रहा, क्योंकि कभी उन्होंने उनकी उपेक्षा की होगी। आज देखो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की बोलियां लगती हैं, किस पे लगती हैं? बात वचन पे। ना सामने वाला स्टाम्प पर लिख के देता है और ना कमेटी लिख के देती है। उन्होंने बोल दिया, अपन ने मान लिया। और 99% भारतवर्ष में बिना लिखा पढ़ी की बोलियां आती हैं और खर्च भी। एक विश्वास पर देखो कितनी बोलियां अपने सारे भारत में चल रही। महत विश्वास है, हमने बोला है। वो व्यक्ति इतने टेंशन में रहता है, कभी परेशानी आ जाए तो बोले मैं सब कुछ पाप करके मरूं, लेकिन धर्म के नाम पर गुरु और देव साध के सामने जो मैंने मुंह से बोल दिया है बस इससे पीछे ना हटना पड़े, यही जैनी का लक्षण है। उसके मन में एक ही भाव रहना चाहिए, कुछ भी हो, मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन कभी भी देव साध गुरु के सामने दिए हुए वचन को ना तो मायाचारी करना चाहिए, ना छल कपट करना चाहिए और ना मुकरना चाहिए। अन्यथा इसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। श्रीमती रिंकल जैन पथरिया और इसके बाद तैयार रहेंगे सागर जैन समाज, शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रीमती रिंकल जैन पथरिया। हे स्वामी नमोस्तु। छोलक जी को इच्छामी। महाराज जी कन्याओं को सूतक लगती है। हमने देखा है साहब, जो प्रश्न आया, बहुत सारे लोग उनके माता पिता दान दे जाते हैं और उनके बच्चों की नीयत बिगड़ जाती है। और उनके बच्चों की इतनी नीयत बिगड़ जाती है कि पूर्वजों के लिए दान, मान लो आवाज में बोल दिया, कह के बोल दिया, बच्चे लोग मुकर जाते हैं। एक स्थान पर ऐसा हुआ, बहुत बड़े पूर्वज एक दान पत्र लिख गए और उसमें इतनी अच्छी बात लिखी कि जो जमीन हमने दान में दी है, जो हमने वचन दिया है, इस वचनों में यदि कोई हमारे परिवार का दखल देगा तो वो हमारी आत्मा को दुख पहुंचाएगा। कितनी बड़ी बात है। अरे हमारा धर्म तो वो है कि स्वप्न में भी यदि कोई वचन निकल जाए तो राजा हरिश्चंद्र जैसा उसको पालन करता है। ऐसे सागर जैन समाज, इसके बाद तैयार रहेंगे पाठशाला से दीपी गांधी चौक देवरी, श्रीमती ज्योति। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छाई महाराज श्री। महाराज जी कुमारी कन्याओं को सूतक लगती है क्या? एक कन्याओं का झगड़ा ऐसा है कि कोई आज तक निपटा ही नहीं पाया। जहां जन्मती है तो कभी मम्मी डांटती है तो आखिर तू कब तक रहेगी, जाएगी तो पराए घर। और ससुराल पहुंच जाती है तो सासू कहती है आखिर है तो पराई, है ना, उसका कोई हिस्सा। कन्याओं के संबंध में बड़ी विचित्र स्थिति। आचार्य श्री ने एक बार इस संबंध में पूछा तो उन्होंने यही कहा, वहां की समाज यदि मानती है तो मान लेना चाहिए और नहीं मानती है तो नहीं मानना चाहिए। अब इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है
कि जिस घर में वो रहती है अभी उस गोत्र का यूज कर रही है। कुमारी कन्या अपने परिवार का गोत्र लगाएगी कि नहीं? गोत्र लगा दिए, पिता के नाम से वो जानी जाती है, तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि अभी वंश भी वही है, गोत्र भी वही है, घर में खाना पीना भी है, और उसी घर को अपना घर मानती है। शादी के पहले माँ बाप के घर को ही अपना घर मानती है, तो बराबर सूतक लगना चाहिए, मानना चाहिए। शादी के बाद फिर उस घर को वो अपना नहीं मानती है, ससुराल का मानती है, तो फिर ससुराल का लगना चाहिए। अतः कुंवारी कन्याओं को भी सुआ सूतक बराबर मानना चाहिए, लगना चाहिए। लो नमो तु बजबन। ये तो भजन में पंक्ति आती थी, बजत थे बच में बजबानी, बजत थे बच में बजबान, बच बिना भी कुछ भी नहीं है, बजत निशानी, बजत थे बच में बजबान। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है थी, हम जब तिथि 4 में आत्मफल हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं तो तुम पहचान नहीं चल पाए, तुम्हारी पहचान में कमी रह गई, तो ये बजबन में तो कौन सा पहचान करें, तुम हमारा चाहे चंद हो जाए और आपका आशीर्वाद 4 नगर वालों को मिल जाए। तो ही तो हमें पता नहीं है, हम ताता न ता करें, तो ही रास्ता हम भी ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मोक्ष चले ठीक। देवरी पाठशाला और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सृष्टि राहुल बांजल। शीघ्रता से करें। देवरी पाठशाला। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु। आचार्य श्री का प्यारा धाम शांतिनाथ पीनावारा में भगवान आप के चरण पड़े, यही मेरी अभिलाषा है, पूरी समाज की अभिलाषा है। नमोस्तु मेरा श्री। आप बहुत समय से वहाँ पे आपके चरण नहीं पड़े हैं, हम लोग जिज्ञासा करें। मेरा श्री मेरी जिज्ञासा है, मेरी पाठशाला में मार्गदर्शन करें और वहाँ उसका फंड हम पाठशाला में उपयोग करें कि निर्माण के लिए उपयोग करें? पाठशाला के फंड का, पाठशाला के फंड को पाठशाला में करो। वैसे ही पाठशाला को कोई देने वाला नहीं मिलता है। पाठशाला को अच्छी बनाओ, और बढ़िया है तो पाठशाला भवन अलग से बना लो, और पाठशाला का अच्छा फर्नीचर बनाओ, ऐसा लगे जैसे कोई अच्छी स्कूल की क्लासें लग रही है। हाँ, बहुत बढ़िया बनाओ। आजकल तो डिजिटल वगैरह जो आते हैं, आधुनिक रूप से पढ़ाने की व्यवस्था बनाओ। बच्चों के लिए बहुत अच्छी ड्रेस है, उनको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर। अच्छा, जितना खर्च करो पाठशाला में उतना करना चाहिए। पाठशाला ही जीवित रखना है। मंदिर एक दिन बंद रह जाए तो रह जाए, लेकिन पाठशाला बंद नहीं होना चाहिए। गुरुवर के चरणों में मेरा केवल एक ही जिज्ञासा रखेंगे, केवल एक जिज्ञासा। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ऑनलाइन आई है, ये श्रीमान चक्रेश जैन आगरा से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जो लोग भी बोली ले लेते हैं कोई पद पर आने के लिए, मंदिर का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए, या किसी और रूप में बोली लेते हैं, लेकिन जब कमेटी के लोग पैसा मांगने जाते हैं तो वो देते नहीं है, और ये बोलते हैं कि जब वो सामने वाला व्यक्ति दे देगा तब हम देंगे। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या ऐसे लोगों का ये हाल होता है। कर्म बहुत मजेदार है, बहुत सारा माल तुमसे खरीदवा लेगा, बहुत खरीद लो, और अंत में जब बिक्री का भाव आएगा तो भाव डाउन हो जाएंगे, क्योंकि खरीदते समय तो मैं कह रहा खरीद ले, बहुत सस्ता है, और जब बेचने की बारी आएगी तो इतने डाउन हो जाएंगे कि तुम मूल भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमने किसी कारण से बोली ले ली और बाद में देने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे। दूसरा देवे या न देवे, दूसरा भोजन करे या नहीं करे, तुम तो कर ही लेते हो ना, तो दूसरे की बराबरी मत करो। वो नरक जाएगा तो तुम्हें भी नरक जाना है। दान अपनी इच्छा से दिया जाता है। दान के संबंध में ऐसी बेईमानी नहीं करना चाहिए, बहानेबाजी नहीं करना चाहिए।
देखो आज तुम दान के लिए बहानेबाजी कर रहे हो, कल कर्म और प्रभु की वरगणाएं तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे, सहन नहीं कर पाओगे। फिर रोते हुए आ जाते हो कि महाराज हमने माल रखा था उसमें घाटा हो गया, कर्जा हो गया, ये सोच के थोड़ी रखा था। तो तुमने कभी बोली ली होगी और ऐसी आनाकानी की होगी और नहीं दी होगी, उसका परिणाम है कि वो सारा का सारा अब घाटे के रूप में तुम्हें दिवालिया बना के छोड़ेगा। ऐसे लोग अक्सर कर दिवालिया होते हैं। पूज्य गुरुदेव, एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर होने जा रही है। आपने मात्र एक छोटी सी हिंट की थी गोरा मंदिर के गेट के लिए, और एक बहुत 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, पूरे के पूरे 11 लाख रुपए में ये मंदिर का, गोरा वाले मंदिर का गेट के लिए नाम दिया है श्रीमान संजय आर्यन कुमार जैन, गोरा वाले, शिवनगर, जबलपुर। एक बार जोरदार इनके पुण्य की अनुमोदना। मैंने गोरा मंदिर के लिए यूं मैंने समय देने का भाव नहीं था, बहुत पीछे पड़े तो हमने कहा चलो 15 मिनट का समय देते हैं। तो लेकिन भाग्य देखो 15 मिनट में ही मंदिर की पूरी घोषणाएं हो गई हाउस पर, और इतनी अच्छी घोषणाएं हुई कि इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना अच्छा रूप भी बन जाएगा। होता है किसी की कितनी कटौती करो, यदि उसके पुण्य में है तो 15 मिनट में भी सब कुछ कर लेगा। श्रीमती सृष्टि राहुल बांजल, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका राहुल चौधरी। शीघ्रता से करें। श्रीमती सृष्टि राहुल बांजल यहां पर हैं। श्रीमती प्रियंका राहुल चौधरी। पूज्य गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से मुझे नागालैंड में, मैं सांगनेर में था और 5 साल वहां पढ़ाई की मैंने, और वहां के बाद फिर मुझे रक्षा मंत्रालय में नौकरी मिली और पहली पोस्टिंग मेरी नागालैंड में हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ। आतंकवादियों ने मुझे पीछे से गोली मार दी थी, तो ये गर्दन से गोली गई है और यहाँ से निकली है, इतना बड़ा होल हो गया था, और उन्होंने मुझे ले जाकर के गड्ढे में फेंक दिया था, ऊपर से पत्ते वगैरह डाल दिए थे। लेकिन मेरा ये पाप कर्म का उदय था। अब 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा जैसे होश आया तो मैंने भक्तांबर का पाठ किया और आपका स्मरण, क्योंकि मैं आपको ही सब कुछ मानता हूं। मैंने कल भी कहा था आप मेरे महावीर हैं और आप मेरे आदिनाथ हैं। तो आपका स्मरण किया और भक्तांबर का पाठ किया मैंने। तो एक कोई मुस्लिम व्यक्ति था, ये नेशनल न्यूज पूरे में छाई रही थी, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे गड्ढे में से निकाला जब मैंने पाठ कर रहा था भक्तांबर का, क्योंकि बार बार होश आ रहा था और बेहोश हो रहा था। तो उस व्यक्ति ने मुझे निकाला और निकाल करके फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं महाराज कि मेरा पाप कर्म का उदय था तो गोली लग गई, और पुण्य कर्म का उदय था कि मैं बच गया, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था तुम्हारे एक पोर्शन पैरालिसिस हो गया है, अब तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है। उसके बावजूद भी मैं दरवाजे के पीछे स्कूल से चौक ला करके महावीर स्वामी की जय लिखता था और धीरे धीरे हाथ की प्रैक्टिस करता था। तो मेरा वो पाप कर्म था, अब ये पुण्य, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं भगवान? पहली बात तो तुमने इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे संस्थान का छात्र गोली खाने की भी हिम्मत रखता है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे संस्थान का छात्र एक सैनिक स्कूल का टीचर है, और उन्होंने इसलिए गोली मारी है क्योंकि तुम सैनिक के बच्चों को पढ़ाते हो और सैनिक उनके दुश्मन हैं, इसलिए वो उनको तो परेशान करना उनका मकसद होता है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। मैं तो कहता हूँ छात्रावास का बच्चा मिलिट्री में अपना कोई पदासीन करे, देश के लिए काम आए, बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि छात्रावास में पढ़ने वाले लोग पंडित ही बनते हैं। लो तुम्हारे सामने बैठ खड़ा है कि छात्रावास के पढ़ने वाले मिलिट्री स्कूलों के शिक्षक भी बनते हैं, और गोली देश के नाम से, किसी के नाम से प्राण भी जाते हैं तो वह गर्व की चीज होती है। सैनिक जब मरता है तो पाप कर्म के उदय से नहीं बनता है, पुण्य कर्म के उदय से बनता है, क्योंकि वो देश के लिए बना है, इसलिए उसको शहीद कहते हैं।
उसकी दुर्गति नहीं होती। आज तक किसी भी धर्म में सैनिक को दुर्गति नहीं भेजा, सैनिक के मरने के बाद दुर्गति नहीं भेजी, क्योंकि वो है बहुत बड़ा पुण्य कमाते हुए इस प्रकार की। रही बात दूसरी कि आपको उस गोली ने भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये संस्थान के 5 साल का संस्कार था और आशीर्वाद था। अभी तक 25 साल के अंदर संस्थान के बच्चों में से किसी का भी अभी तक कोई दुर्घटना का समाचार नहीं आया। कितने साल, 96 से कितने साल हो गए? 29 साल में छात्रावास के किसी छात्र का ऐसा कोई समाचार नहीं आया जिसमें कोई दुर्घटना हुई हो, ऐसी कोई बात हुई हो। तो जब संस्थान के इतिहास में ये कॉपी में नहीं है तो तुम कैसे मर सकते थे? संस्कार बहुत चीज होती है। हम पुण्य, पता नहीं पुण्य हमारे किस दरवाजे, किस मोड़ पर कब काम आ जाए, और दोनों एक साथ चलते हैं। एक क्षण में पाप का उदय, एक क्षण में पुण्य का उदय सेकंडों में बदलता रहता है। एक सेकंड में अशुभ कर्म का उदय आ जाए, दूसरे सेकंड में पुण्य आ जाए, तो ये सब चलता रहता है। और तुम अपने आप को ये मानो कि हम कैसे मर जाते, तुम्हें तो जिज्ञासा समाधान का संचालन करना था, पथरिया पुण्य का उदय रहता है। और प्रियंका राहुल जैन, राहुल चौधरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरिहंत जैन, सांगानेर संस्थान विद्यार्थी हैं। कुंवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी यह जिज्ञासा है, वर्तमान काल में 30-24 की पूजा होती है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय काल में किन की पूजा होती थी? ये सदा से होती है। दूसरे तृतीय काल में भी 30-24 की पूजा होती थी। जैसे आज अपन वर्तमान 24 करके पूछते हैं, वो भी वर्तमान 24 करके पूछते थे। अपने भगवान मोक्ष चलेगा फिर भी अपन उनको वर्तमान कह रहे हैं। तो इस काल के अनुसार हमेशा से भूता अनागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, तीनों काल के तीर्थंकरों को, जिनवरों को सदा से नमस्कार होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। नामों में परिवर्तन हो जाता है, उस समय के त्रिकाल 24 दूसरी मानी जाती है। श्रीमान अरिहंत जैन, सांगानेर संस्थान, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज रानी किरवना। बाबा, हमारी किस्मत भी कितनी सुहानी है, हम बच्चे हैं आपके जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। पितातुल्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है, तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? मजासी, मैंने सुना है जितनी तीर्थंकरों की ऊंचाई होती है उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। मैंने जहाँ पढ़ा है 24 पुराण में मल्लीनाथ भगवान का विशेष वर्णन किया गया है। क्या सभी तीर्थंकर ऊंचाई के हिसाब से कि अशोक वृक्ष की ऊंचाई होती है या अशोक वृक्ष की ऊंचाई एक समान होती है? उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्राचार्य महाराज ने सभी तीर्थंकरों के अलग अलग ऊंचाई लिखी। सिंहासन भी अलग नाप का होगा, अशोक वृक्ष भी अलग नाप का होगा, और जो वर्तमान में तीर्थंकर हैं उनसे 12 गुना अशोक वृक्ष होता है। ऐसा ही मानना चाहिए, यही आगम सम्मत है। श्रीमती सरोज रानी किरवना, और उसके बाद तैयार रहेंगी मानसी दवग्गर पथरिया। माइक पास में कर लीजिए, माइक पास में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक हूँ, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। मेरा प्रश्न है कि सिद्धांत शास्त्र में लिखा है कि हवा आनी, अंध तूफान आने पर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक लिखा है। सिद्धांत ग्रंथों को निर्विकल्प विशुद्धि के साथ पढ़ा जाता है। उधर हवा तूफान आ रहा है, चारों तरफ से त्राही त्राही मची हुई है, और उस समय तुम सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हो तो उसमें विकलता आएगी, संक्लेश आएगा, अवमानना होगी। इसलिए तूफान आ रहा हो, प्रलय की जैसी बरसात हो रही हो जो टपरों को उड़ा दे, मकान को उड़ा दे, लोगों को अस्त व्यस्त कर दे,
ग्रहण लगा हो उस समय, दिशाओं में दिग्दाय हो उस समय, तो इनसे कुछ लोगों में उनके लिए मना किया है, तो मना होना ही चाहिए, मानना चाहिए। मानसी दबकगर पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शीतलनाथ महिला मंडल। महाराज जी नमोस्तु। छल्लक जी महाराज जी को नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न है कि इंसानियत बड़ी होती है या फिर पैसा? नमोस्तु महाराज जी। इंसानियत बड़ी होती, सब चीजें अपने अपने स्थान पर बड़ी होती है। कभी पैसा बड़ा होता है, इंसानियत नहीं। कभी कभी इंसानियत को रक्षा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब कोई कहे पीछी बड़ी है कि तलवार, तो अपन क्या कहेंगे? पीछी बड़ी है। लेकिन कभी कभी पीछी की रक्षा, हाँ, तो कभी कभी इंसान की रक्षा पैसे से होती है। लोग ऐसे गलत ढंग से अच्छे लोगों को फंसा दें, अच्छे लोगों पर संकट ढल दें, अब उसको कैसे बचाएं, उसकी कैसे सहायता करें? पैसा ही एक सहायता है। तो पैसे अभी अपने आप में है। जैन दर्शन सापेक्ष है, एकांत नहीं है। जब किसकी जरूरत पड़ती है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। सबकी अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं, सब महान हैं। श्री शीतलनाथ महिला मंडल, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सृष्टि राहुल बांजल। शीघ्रता से प्रश्न करें। जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आज के युग में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो गरीब परिवार है उनके बच्चे अपने इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। उन्हें हम ऑनलाइन पैसे भेजकर और इस तरह अपना इलाज करवाते हैं, तो यह सहायता हुई या हुआ, इसका पुण्य कैसे मिलता है? मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उस पैसे पर उस व्यक्ति का अधिकार था या हम सिर्फ माध्यम बने उसकी सहायता उस व्यक्ति को पहुंचाने के लिए? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दान की कोटि में तो नहीं, सहयोग की कोटि में आते हैं। लेकिन इस संबंध में बड़े विवेक से जानकारी करके देना चाहिए। आजकल लोगों ने ये धंधा मचा रखा है। एक ही बेटे को कोई बीमारी है और ओम शांति, इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि दवाई तो दूर रही, बहुत गुना कई जगहों से वो पैसा ले लेते हैं और हमेशा वो बने रहते हैं। तो हमें विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक उनको इलाज के लिए देना चाहिए। देने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन थोड़ा पता करके, सही जानकारी करके देना चाहिए। बल्कि देने का तरीका ये अच्छा है कि वो सीधा मेडिसिन पर, सीधा अस्पताल में, सीधा डॉक्टर से बात करके उसको डायरेक्ट उसका खर्चा उठा कर कह दें, आप अस्पताल पहुंचिए, आपकी फीस जमा हो चुकी है। तो इस थोड़ा सा बच जाएंगे। बाकी सामान्य नीतिगत तो यही है, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। श्रीमती सृष्टि राहुल बांजल, उसके बाद तैयार रहेंगे पूज्य मुनि श्री 108 निराज सागर जी परिवार के श्रीमान अनिमेश जैन। नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है और बंद करता है, उस समय अपनी दुकान के पैर छूता है, वो सही है या गलत है? गलत है। पैर, दुकान के पैर छूना, इनके करना एक गलत है। और ये मिथ्यात्व की कोटि में आएगा, लोक मूढ़ता की कोटि में आएगा। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाली घटना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के खोलो, 9 बार नमोकार मंत्र करके बंद करो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और धर्म भी बच जाएगा। श्रीमान अनिमेश जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनामिका जैन पथरिया। गुरुदेव के चरणों में
नीराज सागर जी, महेश सागर जी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, जब आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मणी और सुंदी को अंक विद्या और वर्ण विद्या का ज्ञान दे दिया था, तो क्या पुष्पदन जी भूतबली जी के टाइम तक लेखनकार हुआ नहीं, या उस टाइम के लोगों का क्षोभ समय इतना अच्छा था कि उनको लेखनकार की जरूरत पड़ी नहीं, या लेखनकार हुआ तो उसका कहाँ हमें देखने को मिलता है? लेखनकार हुआ ही नहीं, क्योंकि ये मोक्षाग्र परंपरा थी। दुनिया के किसी भी दर्शन में अधिक पुराना कोई लेख नहीं मिलते। सिद्ध कर रहे हैं कि हमारा ग्रंथ 5000 साल पुराना है, लेकिन है नहीं। अभी तक कोई यही नहीं बता पा रहा है कि उस समय संवत क्या चलता था। महावीर स्वामी का जन्म कौन से सन में हुआ, कौन से संबंध में हुआ, रामचंद्र जी के समय कौन सा संवत था, ये सब इतिहास नहीं है। इससे सिद्ध है कि उस समय सब कुछ मोक्षाग्र चलता था। वो पढ़ाई भी उन्होंने मोक्षाग्र ही थी, लिपि की जरूरत नहीं पड़ती थी। लिपि थी लेकिन लिपि की जरूरत नहीं पड़ती थी। लिपि तो उन्होंने बताई थी, ब्राह्मी लिपि सुंदरी के लिए, लेकिन उस लिपि की जरूरत नहीं पड़ती थी लिखने की, दिमाग में लिपि रहती थी, ऐसा मानना था। श्रीमती अनामिका जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन पथरिया। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की जय। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जब हम महाराज जी माता जी के चरण धुलवाते हैं तो जो चरणों का गंधोदक रहता है उसको हम पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं, या अगर नहीं डाल सकते तो हम घर में कहाँ विसर्जित कर सकते हैं? पहली बात तो है कि आचार्य श्री ने ऐसी परंपरा बनाई है कि आरिका का गंधोदक होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। उनके पाद प्रक्षालन का सवाल ही नहीं उठता है। अब सफाई के लिए धोना है तो सफाई के लिए धोने वाले गंधोदक की कोई मतलब नहीं। अब हम लघु शंका से आते हैं, पैर धोते हैं तो पानी कहाँ बह जाता है? जमीन बह जाता है कि नहीं? क्योंकि वो गंधोदक है ही नहीं, वो तो पैरों की सफाई की गई है। तो सफाई की दृष्टि से आरिका के पैर तुमने साफ किए हैं तो वो गंधोदक है नहीं। और यदि तुमने पूज्यता की दृष्टि से किए हैं तो वो गंधोदक होना नहीं चाहिए। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा था आरिका दीक्षा के समय आपका पाद प्रक्षालन नहीं होगा, आपके चरणों का गंधोदक नहीं बनेगा, क्योंकि आपके चरणों का गंधोदक बन ही नहीं सकता, तो गंधोदक नहीं बनेगा। तो वो गंधोदक है ही नहीं। हमारे संघ में आचार्य से वो गंधोदक है ही नहीं, और गंधोदक दृष्टि से आरिकाओं के चरण नहीं धोना चाहिए। सफाई की दृष्टि से धोते हो तो वो तो आप लोग भी धोते हो, नहीं है। नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन आता है और वो उनकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंधोदक पंच परमिष्टि का ही होता है। 5 परमिष्टि का ही गंधोदक होता है। 5 परमिष्टियों के अलावा अन्य किसी का गंधोदक संज्ञा नहीं है, नहीं करना चाहिए। और आरिका पंच परमिष्टि में आती नहीं है, इसलिए उसका गंधोदक होने का सवाल ही नहीं। स्वाति जैन पथरिया और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति सराफ सागर। हाँ, एलक शुल्लक की भी यही है। एलक शुल्लक का भी गंधोदक नहीं होता ऐसा। गुरुजी के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। अब किसी अन्य संघों में कहीं होता है तो मैं उसकी वो समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। आचार्य श्री ने जो मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि आगम में आज तक कितनी आरिकाएं मिली, सब किया, लेकिन किसी आरिका के पैर धुलाकर गंधोदक लिया गया है ऐसा आगम में कहीं देखने को नहीं मिला। मुनिराजों का तो मिला है, लेकिन किसी आरिका का किसी शास्त्र में किसी राजा ने पढ़ा या नगर प्रवेश किया और उसका गंधोदक बना के माथे से लगाया, ऐसा आगम में एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। गुरुजी, पथरिया नगर के और
जो ऑनलाइन जिज्ञासा देख रहे हैं उनके पुण्य की क्या बात कहूं। जिनवानी चैनल ने 20 मिनट और बढ़ा दिए हैं। श्रीमती ज्योति सराफ और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संचित जैन पथरिया। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी का व्रत मतलब माता जी महाराज जी की नियम से करता है और यदि दूसरा व्यक्ति स्वयं की इच्छा से यही व्रत करता, तो इन दोनों में से किसे ज्यादा पुण्य मिलेगा? अच्छा है, साधु से लेके करेंगे तो उसमें बहुत फायदा है। फिर भी यदि अनुकूलता नहीं बन पाई है या साधु महाराज नहीं मिले हैं तो स्वयं ने ले लिया है तो कोई दोष नहीं है। जब साधु महाराज आए तब उसको पुनः संकल्प कर लेना चाहिए। शीघ्रता से पूछे, माइक चालू है। नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए वैराग्य पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए? अब गृहस्थ अवस्था में वैराग्य रूप देने के लिए तो यही है कि मानसिक रूप से चिंतन करें। ये संसार असार है, संसार धोखे की ठाटी है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का और शरीर की जो नश्वरता है उसका चिंतन ही कर सकते हैं, बाकी वहां वैराग्य हो नहीं सकता। मधुजन पथरिया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा राजेंद्र जैन बासा। शीघ्रता से प्रश्न पूछें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छल्लक जी को क्षामी। माइक पास। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मंदिर जी में 3 जने पूजा करते हैं, 2 जने करते हैं खड़े होकर, 1 जने करते हैं बैठ के। जैसे 2 खड़े वाले नहीं है पूजा करने के लिए, तो बैठ के वेदी के सामने पूजा कर सकते हैं कि दूर हो पूजा कर सकते हैं? स्टूल पे बैठ के पूजा करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? देखो, अब ये शक्ति की बात है। कायदा से खड़े होकर पूजा करना ही अच्छा माना जाता है। भगवान की स्तुति खड़े होकर करने का प्रावधान किया है, लेकिन अब शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, तो बैठकर करने में कोई दोष भी नहीं है। इसलिए बैठकर भी किया जा सकता है, खड़े होकर के भी किया जा सकता है। आपकी अपनी शक्ति है, व्यवस्थाएं हैं। खड़े हो जाओगे तो सबको दिखना बंद हो जाएगा, तो बैठ के कर लो जिससे सबको कोई बाधा ना जाए। क्योंकि खड़े होकर पूजा करोगे तो पीछे वालों को कुछ दिखेगा ही नहीं, भगवान ढक जाएंगे। तो फिर बैठ के पूजा कर लेना चाहिए। जैसी परिस्थितियां हो उन परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यही विवेक है। शांति जैन किंद्रव और इसके बाद तैयार रहेंगे शशांक जैन। शांति जैन किंद्रव, शीघ्रता से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति कब हुई? अब इनके अलग अलग जैन दिगंबर धर्म के अनुसार तो भद्रबाहु स्वामी के समय 12 साल का जब अकाल पड़ा, उस समय इस प्रकार की स्थिति बनी थी। प्रिया, विपुल, सुपर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीति जैन। शीघ्रता से प्रश्न पूछें। हेलो, जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी को एक क्षामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न जैन धर्म के जैन आगम में जीवन की उत्पत्ति और जीवन से है। गुरुदेव, विभिन्न धर्मों में राजा मनु तो कहीं आदम जैसे नाम मिलते हैं, जैनागम में भी मिलता है 72 श्रेष्ठ श्रावकों को सुरक्षित कर लिया जाता है। लेकिन यह कहां से प्रारंभ हुआ? जैनागम के अनुसार प्रथम व्यक्ति या प्रथम जोड़ा कौन था जिसने यह दुनिया में पहली बार आया? मतलब जैन दर्शन में जीव की उत्पत्ति होती ही नहीं, क्योंकि जीव अनादि अनंत काल से है। इनकी पर्यायें बदलती हैं, पर्यायें बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। जीव द्रव्य तो था, है और रहेगा। अब जीव द्रव्य जो है नाना पर्यायों को धारण करता है और नाना पर्यायों को धारण करके परिवर्तन होता रहता है। मूल का कभी नाश नहीं होता है। न जीव की उत्पत्ति कहीं से होती है। 32 जोड़े जो हैं वे तो माँ सुरक्षा की दृष्टि, जैसे नदी में बाढ़ आ जाए तो मिलिट्री आकर के कुछ को बचाने का प्रयास करती हुई, जितने बच जाए उतने अच्छे। तो उस समय ऐसा अकाल पड़ेगा कि उस समय विद्याधर लोग 32 लोगों को ही, 72 जोड़ों को ही बचा पाएंगे।
लेकिन उनके बचाने से उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी। आद्य जोड़ा कौन था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आद्य जोड़ा मानोगे तो कहाँ से उत्पत्ति करोगे? माँ बाप को तो लाना ही पड़ेगा ना, बिना उसके नहीं कर सकते। वही वाली बात है, दुनिया में मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था? हाँ? यदि कहो मुर्गी थी तो वो मुर्गी आई कहाँ से? तुम कहो अंडा था तो वो अंडा आया कहाँ? दूसरा, दुनिया में बीज पहले था कि फल पहले था? है? तो बीज कहाँ से आया? बीज कहाँ से आया? फल से। फल कहाँ से आया? तो ये अनादि अनधन व्यवस्थाएं कहलाती हैं, जिसमें आदि और अंत से रहित है। हमारे पूज्य समंत भद्र महाराज ने सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, कितनी अच्छी बात कही। सर्वज्ञो नादि मध्यांत, सर्वज्ञ वही है जो आदि और अंत को नहीं जानता है, लेकिन संपूर्ण को जानता है। संपूर्ण को जानना अलग चीज है, आदि और अंत जानना अलग चीज है। उदाहरण के लिए मैं देता हूं, एक चूड़ी है, चूड़ी। अब चूड़ी को हम पूर्ण जान रहे हैं कि नहीं? बोलो। लेकिन आदि मध्य और अंत है ही नहीं। एक छोटी सी चूड़ी में पूछा जाए कि इस चूड़ी का आदि कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत क्या है ही नहीं, तो जानोगे क्या? इस सृष्टि का अनादि अनंतकालीन है, आदि अंत और मध्य होता ही नहीं है। फिर आप कल्पना करें तो बात अलग है, ऐसा मानना। श्रीमती नीति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा जैन पथरिया, सतीश मेडिकल। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आजकल प्राय ये होता है कि ज्यादातर लोग बहुत अच्छा धर्म करते हैं, पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, लेकिन मंदिर जी से लौटने के बाद क्रोध, कषाय और यहाँ तक कि किसी का दिल भी दुखा देते हैं, तो क्या उनको उस पूजा पाठ या अभिषेक का पुण्य लगेगा? देखो, जितनी देर की उतनी देर का लगेगा, जितनी देर नहीं की तो नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो मजदूरी तो मिलेगी उसको। अब वो बाद में गलत करता है तो बात अलग है। एक मजदूर मजदूरी करके आता है, उसे मजदूरी मिलती है। अब शाम को वो शराब पी लेता है, वो बात अलग है। शाम को शराब पीता है तो उसे मजदूरी से तो वंचित नहीं किया जा सकता। अब वो उतनी गलती कर रहा है, वो गलती उसको नहीं करना चाहिए कि यहाँ आकर के बाद में गलत कर रहा है, ऐसा न करे तो ये अच्छा है। सीमा जैन पथरिया, सतीश मेडिकल, और इसके बाद तैयार रहेंगी मान्या सराफ। हेलो, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तीवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है, मेरे गुरुवर, मुझे अपना कल्याण करना है, तो मैं उसकी तैयारी कैसे करूं? कोई बात नहीं बेटा, अभी पथरिया के अंदर, पथरिया के पास में कुंडलपुर है, वहाँ सारी आरिकाएं हैं, उन आरिकाओं के पास चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसके बाद तैयार रहेंगे संयम जैन किरवना वाले पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, वर्तमान में तो महाराज जी साधु संतों का समागम मिलता है और सब अच्छा, और साधु संतों का समागम मिलता है। माँ जिनवाणी की पढ़ने मिलती है और सुनने को भी मिलती है, और फिर सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है महाराज जी। लेकिन ऐसा कौन सा पुण्य करें कि सब भवो भवो तक भी ये सब मिलता रहे? देखो, निमित्त को मिलाने के लिए हमें उपादान को जगाना पड़ेगा। निमित्त सदा शाश्वत रूप से नहीं रह सकता, और अच्छे निमित्त सदा नहीं मिल सकते। अच्छे निमित्त माचिस की काड़ी के समान होते हैं कि माचिस की काड़ी जलती है, तुरंत अपना दीपक जला लो तो ठीक है, नहीं तो माचिस की काड़ी तो बुझती ही है। और जो अपना दीपक जला लेते हैं वे सदा सदा के लिए प्रकाश में रहते हैं, अंधेरा आता ही नहीं। मान्या सराफ। राशि को नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में राशि में बहुत पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मैं जो भी याद करती हूँ वो मैं भूल जाती। आप मुझे
मेरा आप मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे मुझे जल्दी से याद हो जाए, भूलूं ना। नमोस्तु महाराज। तुझे याद तो बहुत होता है, लेकिन गुस्सा बहुत आता तुझे, और गुस्सा के कारण से सब भूल जाती है। और गुस्सा में वो बातें तो याद रहती हैं जिसने किसी ने झगड़ा हुआ हो जिससे झगड़ा हुआ है उसकी बातें तो याद रहती है। इसका अर्थ है कि तो गुस्सा कम कर दे, सब याद होने लग जाएगा। संयम जैन किरबना वाली पथरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रुति जैन प्रतिभा स्थली। महाराज जी को नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, वर्तमान समय में जो सुनने में आता है कि कम उम्र के बच्चों को कहीं कैंसर, कहीं अटैक जैसी बीमारी आती है, इसका महाराज जी क्या कारण है? मूल कारण है कि जब से गर्भ में आया है तभी से मम्मी टीवी के सामने बैठी है। ये देखो, ये टीवी की रेजें हैं। लोग बड़े ताज्जुब कर रहे कि जो लोग गुटखा नहीं खा रहे, कुछ गलत नहीं खा रहे, फिर भी बावजूद ही उनको ऐसी बीमारी हो रही है। आप देखो कितनी रेजें चल रही हैं, कितने मोबाइल चल रहे हैं, कितने टीवी चल रहे हैं। अमेरिका से चित्र फेंका गया और वो हमारे शरीर में से निकल के जा रहा है। आपने देखा, एक्सरे उतारते समय डॉक्टर तुम लोगों को बाहर कर देता है। क्यों? एक्सरे की जो किरणें होती है वो बहुत खतरनाक होती है। वो स्वयं भी कुछ पहन करके एक्सरे उतारता है। तो जब एक एक्सरे की किरण इतनी खतरनाक है और कितने टीवी कितने चल रहे हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए खत्म कर रहे। पक्षियों को खत्म कर दिया, चिड़ियाएं खत्म हो गई। पहले एक चिड़िया चलती होती थी, उड़ैया कहो कुछ भी, इतनी चिड़ियाएं होती थी, आज वो चिड़िया देखने में नहीं आ रही। क्यों मर गई? ये जो टीवी की और उनकी जो रेजें जा रही हैं, इन रेजों के कारण उनका प्रजनन ही खत्म हो गया। वर्षी क्रिया चिड़चिड़ाती थी, अभी शाम को तो चीची चीची की आवाज आती थी। कौवा खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, ये सब इन्हीं सब चीजों से बहुत पक्षी खत्म हो गए। तो इस कारण से ये सब चीजें बन रही हैं। आजकल शाकाहार करो, उसमें केमिकल है, दूध नकली आ रहा है, घी नकली आ रहा है। अब कौन कहाँ तक तुम्हें दी? आज हमने पूरी ताकत लगा करके घी बनवाया कि भाई शुद्ध घी बनाओ। 1200-1300 रुपए के किलो से कम पड़ते ही नहीं, और बाजार में तुम्हें 500 रुपये मिल रहा कि आखिर ये बनाता क्या है? वो ओरिजिनल घी है ही नहीं, मार गंध और स्वाद उन्होंने डाल दिया। तो तुम कह रहे हो अब वो जहर खा रहे हो। दूध भी ऐसे ही है। राजस्थान में खोज आई थी, कहीं का प्रांत, 16 करोड़ लीटर दूध होता है और खपत है 60 करोड़ की। 64,000 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध खपता है। और कितने बताए? 16,000 करोड़ दूध गायों से, भैंसों से निकलता है। अब कितना अंतर आ गया डिफरेंस? 64,000 में से 16,000 कम कर, ये 48,000 लीटर दूध कहां से आ रहा है? इस पर पूरा उल्लेख है। 16,000 करोड़ लीटर था पर डे का और 64,000 लीटर खर्च था। तो 48,000 लीटर, 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ लीटर कौन सा दूध है? ये नकली दूध है, सिंथेटिक दूध है, और वो सब पी रहे। सारे मावा की मिठाइयाँ, इतना मावा है ही नहीं दुनिया में, इतना मावा बन ही नहीं सकता जितनी मिठाइयाँ बन रही है। आज शादियों में देखो तुम्हारे कितने मावा की मिठाई बन रही, इतना मावा कहीं मिलता ही नहीं है। तो नकली मिठाइयाँ, नकली मावा, नकली दूध सारे जगत में हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। संयम जैन किरबना वाले, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रुति जैन प्रतिभा स्थली। शीघ्रता से माइक चालू है, पूछिए प्रश्न। जगत पूज्य मुनि श्री कुंवर श्री 108 सदा सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि हम सभी युवा क्या करें जैन समाज में एकता और शांति बनी रहे। नमोस्तु गुरुदेव।
एकता और शांति बनाने के लिए अपने संगठन बनाओ। आचार और विचार एक होंगे तो एकता आएगी। आचार विचार भिन्न होंगे तो एकता नहीं आएगी। विचारों में भिन्नता आ गई, विचारों के साथ आचरणों में भिन्नता आ गई। हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, वित्त मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। तो ये चित्त का मिलना एक बहुत कठिन होता है। एक विचार और एक आचार मिले तो संगठन बनता है, और युवा वर्ग लोग बनाना चाहें तो बन सकते हैं। बूढ़े लोगों से तो संभावना है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लकीरें खींच दी हैं, उनने तो लकीरें खींच दी हैं। अब उन लकीरों को पार करने की ताकत युवाओं में है। अभी दमोह के कुछ युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है, व्यायामशाला खोल करके। दमोह भी पूरा बटा हुआ है, मंदिरों में सब बटा, लेकिन युवाओं ने एक हट करके 200-300-400 युवाओं ने एक प्रयास किया है व्यायामशाला के माध्यम से कि हम सारी समाज वाले एक हैं, एक रहेंगे। किसी मंदिर वाला का टाइटल नहीं होगा। हमारा जो ग्रुप है वो सारे दमोह का रहेगा, ऐसा किया है। पूरा कर सकें। अब देखो, इतने दिन तो तुमने निकाल दिए यूं बातों बातों में। साधु जिस दिन आए उसी दिन सब कर डालो। अब देखते हैं क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या विचार है। श्रुति जैन प्रतिभा स्थली और तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल चौधरी पथरिया। महाराज जी के चरणों फिर में भी आपको यदि कोई संगठन व्यायामशाला बनाना है, पहले उसका स्थान देखो, उसका स्वरूप देखो। क्या आप लोग इतना बड़ा कार्य जो व्यायामशाला उन्होंने खेली है, आज देखो उन्होंने व्यायामशाला खोली तो 40 लाख रुपए के आइटम एक हफ्ते के अंदर उसमें जिम में जाके रखे। 40 लाख रुपए के जिम का सामान लाए हैं, और आधा आया है, 40 का और आने वाला है। अब इतना अच्छा जिम खोलोगे तो वो तो अपने आप चलेगा ही चलेगा। अब पथरिया में जिम का शौक है कि नहीं युवाओं में? और है तो कुछ भी करो, करने का प्रयास करो। ऐसा महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हमारी आत्मा का कल्याण कितने भवों में होगा, ये कोई निश्चित होता है क्या? नहीं, कोई निश्चित नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा है। राहुल चौधरी पथरिया और उसके बाद तैयार रहेंगी रश्मि जैन गोरा। हेलो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मुनि श्री से यह प्रश्न भी है, और मुनि श्री ये है कि बड़े मंदिर में 2003 में परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी जब थे, उनने ग्रीष्मकालीन वासना की थी। उस समय भी यहाँ पर प्रश्न मंच का कार्यक्रम होता था और लोगों को अपनी जिज्ञासा का समाधान मिलता था। उन्हीं के साथ दीक्षित आपकी दीक्षा हुई महाराज श्री। इसके बीच में आज तक बड़े मंदिर में कोई साधु ऐसे बड़े नहीं आए जिनसे हमें जिज्ञासा का समाधान मिल सके। और ऐसा हमारा सौभाग्य जगा कि क्षमा सागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान के बाद आज मुनि पुंगव के मुख से बड़े मंदिर में जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है। मुनि श्री, हमारा ये प्रश्न है सभी लोगों का, बड़े मंदिर की तरफ से और पथरिया वालों की तरफ से, कि हम अब ऐसा और कौन सा पुरुषार्थ करें कि जैसे शांतिनाथ भगवान के बाद जो धर्म का बीच में वो गैप रहा, और जो हमारे मंदिर में अभी जो ऐसा गैप रहा, तो हम ऐसा और क्या पुरुषार्थ करें समाज की ओर से, समिति की ओर से, भक्तों की ओर से, कि पुनः हम सभी को ऐसे ही अपनी जिज्ञासा का समाधान और धर्म की गंगा में गोते लगाने का अवसर मिलता रहे। समय से जागते रहो। साधु संत जब मिलते हैं उनका लाभ लेते रहो, उनको अपने पुण्य बढ़ाओ कि साधु संत तुम्हारे नगर में आते जाते रहे। देखो, उत्साह और भक्ति ये दो चीजें कुछ भी कार्य को संभव कर सकते हैं। एक तो उत्साह होना चाहिए
और एक और भक्ति और समर्पण होना चाहिए। ये दो कार्यों को जागृत करते रहो, समय समय पर मिलता रहेगा। रश्मि जैन गोरा और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रेया जैन पथरिया गुरुवर के पड़ते जहाँ चरण है, धन्य धन्य ये धरती कहती धन्य धन्य करता है। ऐसे मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। हे गुरुदेव, आपने गोरा मंदिर का शिलान्यास करवाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। हे भगवान, मुझे इतनी खुशी है कि हमारे बाबा को उच्चासन मिलने जा रहा है। इस खुशी में मुझे ना नींद आ रही ना भूख लग रही। महाराज जी, मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दें। और हमारी तो यही भावना, आप एक बार दर्शन करके वहाँ की ऊर्जा एनर्जी आप चेक करके कुछ दो शब्द हमारे बाबा के बारे में बोले। भगवान नमोस्तु नमोस्तु, धन्य आपके माता पिता। आशीर्वाद दे दिया कि भाई ठीक है, आपके गौरव मंदिर का शिलान्यास हो गया, अच्छी व्यवस्थाएं हुई, और हम वहाँ कह के भी आए थे कि भाई आप सभी लोग जो जिस मंदिर से रिलेटेड होता है उस मंदिर का लाभ भी उतना लेना चाहिए। मंदिर तो बन जाते हैं लेकिन अभिषेक पूजन वाले परसेंटेज कम होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद। श्रेया जैन पथरिया अरिहंत हार्डवेयर और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योत्सना जैन बेगमगंज। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है, जीवन में सही मार्ग का चुनाव कैसे करें? सही मार्ग का चुनाव अपने अनुभव के आधार पर, अपने गार्जियन के आधार पर, और जो उस मार्ग से गुजर चुके हैं उनके अनुभव के आधार पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं उस मार्ग पर पहले ये सोचना चाहिए, इस मार्ग पर हमसे पहले कौन गया है और जो गया है उसका क्या हासिल हुआ, उसका क्या अनुभव है। उस अनुभव को प्रमाण मान करके मार्ग का चयन करना चाहिए। श्रीमती ज्योत्सना जैन बेगमगंज और तैयार रहेंगे श्रेयांश कुमार जैन जबलपुर। मुनीश्री के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार के आप लोगों के मार्गदर्शन से मैं आचार्य और सभी महाराज जी और माता जी वगैरह के मैं चित्र बनाती हूँ। और बेगमगंज की पाठशाला में मैं बच्चों के लिए भगवान के जिज्ञासा करें चित्र वगैरह बनाना सिखा रही हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आचार्य श्री के समक्ष मैं एक बार गई थी, मूक माटी के चित्र जो चारों खंड है उसके मैंने बनाए हैं चित्रांकन। आचार्य श्री ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था कि चित्र तो बनाती हो, अंतर की आत्मा का चित्रण करो। उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। आचार्य श्री इसकी परिभाषा बताओ कि मैं अपना आगे का कागज पर चित्र बनाने की अपेक्षा अपने आत्मा का चरित्र बनाओ। चरित्र ही आत्मा का चित्र होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अच्छा बनाओ, ये आशीर्वाद है। श्रेयांश कुमार जैन जबलपुर और इसके बाद तैयार रहेंगी प्राची जैन टीकमगढ़। श्रीमान श्रेयांश कुमार जैन जबलपुर और इसके बाद तैयार रहे प्राची जैन टीकमगढ़ और इसके बाद तैयार रहेंगे ज्योति नरेंद्र सराफ सागर। हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे हम घर में रहते हैं और साथ में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, तो दिल से तो उनके लिए प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्सा आ जाती है तो उन पे भी उतर जाती कभी कभी, और फील भी हो जाता है कि नहीं यार क्यों चिल्ला दिया, मतलब मम्मी पे या किसी पे। तो इसका पश्चाताप कैसे करें? इसका पश्चाताप यही है कि तुमने बड़ों पर चिल्लाया और बड़ों ने एक झापड़ मार दिया, तुम शांत सहन कर लो, हो गया, निपट गया पश्चाताप। जब वो तुम लोग गुस्सा करते हो तो बड़े लोग जो उस समय गुस्सा करते हैं उस गुस्से को शांत चित्त होकर के सहन करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग गुस्सा करोगे तो वो भी तो झल्लाहट होगी। और ये सोचना चाहिए कि बड़ों को आज हम वो तुम्हारे अनुकूल नहीं हो पाने से इतने गुस्सा कर रहे हैं, तुम भी तो उनके अनुकूल नहीं हो, वे बड़े हो, उनको कितना गुस्सा आना चाहिए।
जब छोटे को थोड़ा गुस्सा आता है, बड़े उसके अनुकूल नहीं हैं, तो बड़ों को कितना आएगा जब तुम छोटे उनके प्रतिकूल चलोगे, ऐसा विचार करते हैं। अंकिता सराफ और इसके बाद तैयार रहेंगी कंचन जैन, वासा वाली पथरिया। अंकिता सराफ शीघ्रता से प्रश्न पूछें। शीघ्रता से माइक, और यहाँ पर यदि कंचन जैन यहाँ पर है तो शीघ्रता से प्रश्न पूछें। नमोस्तु नमोस्तु एक चाय महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी अपना घर यदि यानी भगवान मंदिर की शिखर छोट नीची है और अपना घर ऊंचा है तो उसमें कुछ दोष है महाराज जी क्या? नमोस्तु। दोष बताऊं तो भी तुम मानने वाले नहीं हो, और मंदिर ऊंचे इतने हो नहीं सकते। पहले के लोग मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बनाते थे, लेकिन आज का, क्योंकि पहले जमीन सस्ती थी, आज आकाश सस्ता है, जमीन महंगी है। पहले जमीन सस्ती थी, जितना चाहे मकान को फैला लो। अब आज तो यहाँ इंचों में बिक रही है जमीन, फिटों में। अब जहाँ फिट में नाप की जमीन बिकने लग जाए तो अब मजबूर है व्यक्ति मल्टी स्टोरियाँ बनाना ही पड़ती है। अब मंदिर भी मल्टी स्टोरी बनना चाहिए, और क्या, यही करो। अंकिता सराफ और उसके बाद तैयार रहेंगे संस्कार मंकू जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। हर आंसू कोई फरियाद नहीं करता, हर कोई किसी को याद नहीं करता। हम पथरिया वालों को आप भूल जाएं गुरुदेव, ये मन विश्वास नहीं करता, ये मन विश्वास नहीं करता। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है, आचार्य श्री ने संदेश दिया था कि इंडिया नहीं भारत बोलो, तो लेकिन आजकल के हमारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा आगे जा रहे हैं और हिंदी भूलते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को कैसे मतलब हिंदी में पढ़ाना चाहिए कि इंग्लिश में? परिस्थितियां होती हैं, बच्चे का भविष्य देखना। ओम शांति। बच्चे का भविष्य देखना पड़ेगा। भाषा मुख्य नहीं है, मुख्य है बच्चे का भविष्य। आजकल का जो स्थितियां बच्चों की बनती जा रही हैं, उनके अनुसार देखो कि हमें किस भाषा में पढ़ाने से बच्चे का भविष्य उज्जवल है। जब तक सरकार और कोर्ट कचहरी इनमें हिंदी का प्रचार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सारे ऑफिसों में, सारे कोर्ट में, सरकार के दस्तावेजों में, सब में हिंदी आए तो लोग हिंदी की कीमत समझेंगे। आज वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हो रही, हिंदी के प्रति समर्पण है, पढ़ना चाहिए हिंदी में, लेकिन आज हिंदी पढ़ने में और इंग्लिश पढ़ने में उस भविष्य का, उस बच्चे का उज्जवल क्या है, उसका भविष्य क्या है? क्या वह ऊंचाइयां उतनी छू पाएगा जिस ऊंचाइयों तक उसकी योग्यता है, जिस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है? तो मेरी दृष्टिकोण से है, कोई भी भाषा हो, बच्चों के भविष्य को देख करके निर्णय करना चाहिए किस भाषा से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अंतिम जिज्ञासा पूछेंगे संस्कार जैन, सुनीता जैन केंद्र। शीघ्रता से प्रश्न पूछें और इसके बाद पूज्य गुरुदेव की आरती। माइक पास में रखिए। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री मंगल कलश पर जो नारियल रखा रहता है वो कितने दिन तक रखा रहे? कलश ले जाने का मूल स्वरूप रहता है 24 घंटे, अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के बाद फिर कलश का कोई महत्व नहीं रहता, फिर उस श्रीफल को आप हटा सकते हैं। 24 घंटे में भी हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा कलश है, बहुत समय, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सब कुछ हटा देना चाहिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपने स्थान पर खड़े नहीं होंगे। आज की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान संजय जैन, बुंदेलखंड प्रेस, पथरिया। शीघ्रता से यहाँ पर आए। श्री संजय जैन, बुंदेलखंड प्रेस, पथरिया। अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई भी अपने स्थान से ना खड़े हो। कृपया कर यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ कैमरा गिरने की संभावना रहती है। अपने स्थान पर बैठे रहें, आपसे विनम्र आग्रह है, अपने स्थान पर बैठे रहें।
केवल जिन्होंने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है वही परिवार पूज्य गुरुदेव के समक्ष आरती के लिए आएंगे। बाकी लोग कृपया कर अपने स्थान पर बैठे रहें, व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। और एक और आप लोगों से अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति ने 3-3 पर्चियां एक ही नाम की डाली हैं। आगे से ऐसा ना करें, केवल एक ही नाम की एक पर्ची डालें, क्योंकि 200 से अधिक नाम आज आए थे यहाँ पर। तो जिनका भाग्य रहता है एक पर्ची से उठवाते हैं।